हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। और इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि अपना मेंटल स्ट्रेस कैसे कम किया जा सके। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा और एक वेग टर्म है। इसको थोड़ा सा सिंपल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसको सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। मेंटल स्ट्रेस जो मेरे पर्सपेक्टिव में जो मैंने समझा है कि वो हमारे ब्रेन में थॉट्स का लगातार आना, उससे कहते हैं मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, जब हमारे ब्रेन में लगातार थॉट्स आती रहती है तो हमारा ब्रेन एक्चुअल में स्ट्रेस में आता है। वो एक्चुअल में पेन होता है, उसके अंदर सेंस होता है पेन, उसको हम मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहे लगातार, तो हमारी बॉडी में पेन होता है, वैसे हमारे माइंड में भी पेन होता है। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस क्या हुआ, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा, माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आना लगातार। ठीक है, वो थॉट्स रुकते नहीं है। ओके, तो अब हम समझेंगे कि वो थॉट्स हमारे ब्रेन में क्यों आते हैं इतने ज़्यादा। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेन 3 रीज़न मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला है कन्फ्यूजन। अगर हम किसी चीज़ से कन्फ्यूज हैं, किसी चीज़ को लेकर, या हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस है, और हम उनके बीच में कन्फ्यूज़्ड है कि हम किसको चूज़ करें, तो एक वो बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, हमारे माइंड में बहुत लगातार थॉट्स आते रहते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 करियर ऑप्शन है, हमारे पास 2 जॉब्स के ऑफर लेटर हैं, हम चूज़ करना चाहते हैं उनमें से किसको सिलेक्ट करें किसको नहीं करें। राइट, मतलब वो एंड नहीं होते थॉट्स। अगर जब हमें पता लग जाएगा सोल्यूशन अच्छा क्या है तो थॉट वो एंड हो जाते हैं। राइट, हमारे पास सपोज 2 रिश्ते आए हुए हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट करना, एक को समझ में नहीं आ रहा किसको सिलेक्ट करें, तो वो भी कन्फ्यूजन है। राइट, और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं लाइफ में, बट ये एक फैक्टर है। ठीक है, सेकंड थिंग होती है हम अनआंसर्ड क्वेश्चंस। हमारे माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिनका हम आंसर नहीं ढूंढ पाते, और वो जनरली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो ये क्वेश्चन कि हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा बुरा, हमने क्या गलत किया, ये क्वेश्चन है। हमारे घर में किसी हमारे अपने की डेथ हो जाती है, तो फिर हमारे मन में आता है कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, उसने क्या बिगाड़ा था ऐसा। राइट, आपको कुछ क्रॉनिकल डिजीज़ हो जाती है, कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, मेडिसिन नहीं है उसकी, या बहुत लंबे टाइम तक चलती है। राइट, उससे लेके हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व कैसे होगी वो प्रॉब्लम। राइट, तो ये सेकंड कैटेगरी है जब हमारे पास कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाते हैं। राइट, थर्ड कैटेगरी है हमारी अनमेट डिज़ायर्स, और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, हमारी जब डिज़ायर और रियलिटी में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। ओके, हमारी कुछ डिज़ायर्स है कि हमें इतना अच्छा घर लेना है, इतना बड़ा हमें घर चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए। राइट, इस तरह के पार्टनर चाहिए, और हमारी रियलिटी कुछ और है, हम वैसे नहीं है, ये हम बहुत दूर तक हमको दिख नहीं रहा है कि ऐसा पॉसिबल भी है, तो उसको रिलेटेड भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं। राइट, तो ये 3 कैटेगरी है मोटी मोटी। अब इसका बेनिफिट भी ये है कि आप जब भी किसी से क्वेश्चन पूछो अपना मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड, तो आपको इन तीनों कैटेगरी से ही सोच के पूछना चाहिए। बस ये बोल देना कि मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, क्या करूँ, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि मैं इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हूँ, एक तरह का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि मेरा ये क्वेश्चन है जिसका मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जब मैं किसी से लाइक लाइफ क्या है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। भगवान कहाँ है, भगवान बुरे लोगों के साथ ऐसा, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना, ये भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है इसका आंसर। मतलब प्रूफ नहीं है इनका कोई ऐसा डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, और थर्ड आपको क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए कि मैं इस तरह का घर चाहता हूँ, या इस तरह की गाड़ी चाहता हूँ, या इस तरह का ऐसा मेरा ड्रीम है, ये उसको कैसे करूँ, उसको कैसे अचीव करूँ। ये आपके क्वेश्चन इस तरह के डिवाइड होने चाहिए। ग्रुप में बहुत, जो ग्रुप है हमारा मेंटल हेल्थ का, उसके तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बस कि मेरे को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को ये बहुत जनरलाइज प्रॉब्लम बता देते हैं। आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक बताना चाहिए।
ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन पे आते हैं, थोड़ा मैं जनरलाइज सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे पहला है कन्फ्यूजन का। आपके पास आपको कन्फ्यूजन है मल्टीपल ऑप्शंस में, तो आपको इसका एक बात ये समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ परफेक्ट बहुत कम होती है लाइफ में। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में कुछ कुछ कमियां हैं, आपको एक के साथ जाना ही पड़ेगा। उनमें से बेस्ट कौन सा है, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की नॉलेज की हेल्प चाहिए होती है, कोई गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है, नेट से, बुक से, किसी से पर्सनल मिल के। ओके, तो आपको एक रिस्क लेके एक सोल्यूशन पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है अनआंसर्ड क्वेश्चंस। इसके लिए देखो, लाइफ आपको एक गुरु चाहिए लाइफ में जो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताए। तो आपको अच्छा सत्संग थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा अपनी जो रिलीजियस बुक्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे मैं पर्सनली, मेरे को बहुत सारे अपने लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर गीता से मिले हैं, ठीक है। और भी मैं कुछ लोगों को सुनता था, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोलॉजी मैंने समझी, मेरे को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का भी पता है। जब इन सब चीज़ों से ही कुछ लाइफ के क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, वैसे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको गुरु की ज़रूरत है और अच्छे लोगों से बातचीत करके, और इन रिलीजियस थोड़ी सी टेक्स्ट बुक पढ़नी ज़रूरी है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। थर्ड है अनमेट डिज़ायर्स को लेके। तो इसके लिए आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली कि लाइफ में सारी डिज़ायर्स नहीं होती फुलफिल, ठीक है, और आपको थोड़ी सी अपनी डिज़ायर्स भी कम करनी पड़ सकती हैं, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो आपको अपनी स्किल लेवल बहुत बढ़ाना पड़ेगा, वो ट्राई करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपकी जो रियलिटी है और जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनके बीच में गैप कम होने लगेगा। और आपके वो वाले, जैसे आपको एक गाड़ी खरीदनी है, जब आप गाड़ी खरीद लोगे तो आपके उसके थॉट्स आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, आपका माइंड शांत होने लगेगा। अगर तब भी नहीं हो रहा, फिर आपकी डिज़ायर कुछ अलग लेवल की है, कुछ गलत डिज़ायर्स है वो, ठीक है। थोड़ी बहुत डिज़ायर्स होनी भी चाहिए लाइफ में, नहीं तो ग्रोथ होगी ही नहीं। तो ओके, और बस इस वीडियो में यही है। और आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो उसका मैं लिंक दूंगा, आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। ओके।